हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोशन कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रॉयल्टी अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चन कराए थे, जनरल एंट्रीज कराई थी और उसके लेजर अकाउंट्स कराए थे। चलिए अब आगे मूव करते हैं न्यू टॉपिक पर, जो कि है स्ट्राइक का या कोई एक्सीडेंटल सिचुएशन हो जाए। ये क्या होता है, सुन लीजिए। होता क्या है कि जब कोई जो लेसी होता है, जो पट्टे पर ज़मीन लेता है, हो सकता है कि उसके उस टाइम में प्रोडक्शन के टाइम में हो सकता है कि कोई स्ट्राइक हो जाए, कोई हड़ताल हो जाए, यानी कि लेबर आना बंद हो जाए, या कोई ऐसी एक्सीडेंटल सिचुएशन हो जाए जिससे प्रोडक्शन ना हो पाए। तो ये होगा कि प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, पहले से ही जो लेसी होते हैं वो लेसर से यानी कि लैंडलॉर्ड से ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर प्रोडक्शन के दौरान या उस ईयर में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें स्ट्राइक हो या कोई ऐसी एक्सीडेंटल सिचुएशन आ जाए, तो आपको प्रोपोर्शनेटली आपको उतना ही जो मिनिमम रेंट है उसकी जो अमाउंट है वो कम करनी पड़ेगी। अब देखिए प्रोपोर्शनेटली क्या है, यानी कि आनुपातिक। अगर 3 महीने हड़ताल रहती है तो 3 महीने के हिसाब से आपको मिनिमम रेंट कम करना पड़ेगा, या 6 महीने अगर हड़ताल रहती है उस साल में तो आपको 6 महीने के हिसाब से उतना ही मिनिमम रेंट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कैसे क्वेश्चन होगा। देखिए, मोहन टुक ए माइन अंडर ए लीज। मोहन है वो एक माइन लेते हैं, कोयले की खान लेते हैं लीज पर, विच प्रोवाइडेड फॉर द पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज एट 50 पैसे पर टन, जिनको रॉयल्टी पेड करनी है 50 पैसे पर टन के हिसाब से, विद ए मिनिमम रेंट ऑफ ₹17,000 पर एनम, और उनको मिनिमम रेंट जो पेड करना है वो करना है 17,000। बट each year's excess of minimum rent over the actual royalties were recoverable during the subsequent 3 years। यानी कि अगर एक्चुअल रॉयल्टी की जो अमाउंट बनती है वो ज़्यादा बैठती है किससे, मिनिमम रेंट से, और जो सरप्लस होता है तो उसको रिकूप करने की कंडीशन ये कह रहे हैं 3 साल तक, ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब ये होता है कि नेक्स्ट अगले 3 साल तक वो उसको रिकूप यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं। लीज हाउ एवर स्टिपुलेटेड दैट इफ इन एनी ईयर द नॉर्मल रेंट वाज नॉट अटेंड ड्यू टू स्ट्राइक और एक्सीडेंट। अगर किसी कंडीशन में हड़ताल हो जाती है या प्रोडक्शन नहीं हो पाता, कोई अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो टू स्ट्राइक या और एक्सीडेंट द मिनिमम रेंट वाज टू बी रिगार्डेड एज, क्या करना है, हैविंग बीन रेड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली, यानी कि जितनी टाइम तक वो हड़ताल रहती है उस टाइम तक की उनको हड़ताल क्या करनी होगी, हड़ताल के अकॉर्डिंग उसके मिनिमम रेंट को कम करना पड़ेगा। हैविंग रिगार्ड टू द लेंथ ऑफ स्टॉपेज, जब तक कि वो काम बंद रहता है या जब तक वो हड़ताल रहती है। द आउटपुट इज एज फॉलोज। आउटपुट क्या है, देखिए, ईयर्स 2001-2 में 4,000 है, 2002-3 में 28,000 है, 2003-4 में 38,000, 2004 एंड 5 में 46,000 है, 2005 एंड 6 में 30,000 है, 2006-7 में 50,000 है। आगे क्या कहते हैं, देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 2005 एंड 6 देयर वाज ए स्टॉपेज ड्यू टू स्ट्राइक। अगर स्ट्राइक यहाँ पर जो है देयर वाज ए स्टॉपेज ड्यू टू स्ट्राइक, यानी कि स्टॉपेज आ गया, प्रोडक्शन के में रुकावट आ गई सन 2005 से 6 में, तो वो क्या करेंगे, ड्यू टू स्ट्राइक, जो स्ट्राइक थी यानी कि हड़ताल थी लास्टिंग 3 मंथ्स, और 3 महीने से ये हड़ताल चल रही थी और काम 3 महीने बंद रहा, यानी कि हड़ताल रही। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स, लॉकआउट था, प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मोहन हुज अकाउंटिंग ईयर एंड 31 मार्च एवरी ईयर, यानी कि हर 31 मार्च को ये अपने अकाउंट जो हैं क्लोज करते हैं। तो हमें इसके लिए क्या बनाना हो, सबसे पहले हम बनाएंगे इसके एनालिटिकल टेबल, और उसके बाद बनाएंगे हम इसके लेजर अकाउंट्स। चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल टेबल की तरफ। एनालिटिकल टेबल कैसे बनेगी, ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम में बनाई थी एनालिटिकल टेबल वैसे ही बननी है, कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है, बस हम मिनिमम रेंट को एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू जो स्ट्राइक हुई है 3 महीने की उसके अकॉर्डिंग। चलिए देखिए,
सबसे पहले हम लेते हैं ईयर्स। तो सबसे पहले हम जो है ईयर्स ले लेते हैं। ईयर्स में देखिए सबसे पहले है हमारा 2001 एंड 2 से स्टार्ट है। तो पहला ईयर हो गया हमारा 2001 एंड 2, फिर 2002 से 2003 है, फिर 2003 से 2004 है, 2004 से 2005 है, 2005 से 2006 है और 2006 से 2007 है। ये हमारे ईयर्स हो गए। आउटपुट जो दे रखा है वही हम कॉपी पेस्ट करेंगे। आउटपुट दे रखा है 4000, 28000, 38000। आउटपुट दे रखा है 4000, 28000, 38000, 46, 30, 50, 46, 30 और 50। देखिए ये हमें आउटपुट दे रखा है, ये हमें ईयर्स दे रखे हैं। हमने कुछ नहीं किया, बस एक अभी क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट, जो क्वेश्चन का डेटा दे रखा है, बस वही हमने यहाँ पर लिखा है। पहला ये कॉलम था हमारा ईयर्स का, ईयर्स आ गया। दूसरा कॉलम है आउटपुट जो दे रखा है वो लिया है। अब हम निकालेंगे तीसरा कॉलम यानी कि रॉयल्टी, जो एक्चुअल रॉयल्टी होती है। यानी कि हम तीसरा कॉलम है एक्चुअल रॉयल्टी का। तो एक्चुअल रॉयल्टी खुद क्वेश्चन में कह रखा है कि 50 रुपये पर टन के हिसाब से निकालिए। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें लिखा है कि 50 पैसे पर टन के हिसाब से आपको रॉयल्टी कैलकुलेट करनी है। 50 पैसे का मतलब ये है कि अगर हम 0.5 रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 0.5 क्या कहलाएगा, रुपीज़ में कहलाएगा। जैसे कि 4000 है, 4000 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2000 रुपये। ऐसे ही 28000 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो ये आ जाएगा 14000। 38 को अगर हम करेंगे तो आ जाएगा ये 19000। 46 को अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 23000। फिर हम करेंगे ये हो जाएगा 15,000। उसके बाद हम करेंगे ये आ जाएगा 25,000। इतनी बात समझ में आई। ये 50 पैसे पर टन के हिसाब से है, यानी कि 0.5 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 4000 को तो ये हमारी हो जाएगी 2000। ठीक है। अब हम मिनिमम रेंट की बात करते हैं। मिनिमम रेंट में क्या दे रखा है, इसने ये कहा है 17,000 पर एनम। क्वेश्चन में क्या रखा है 17,000 पर एनम, ये दे रखा है। मगर इसने एक कंडीशन ये दे रखी है कि 2005 और 6 ऐसा था जिसमें स्ट्राइक हुई थी, जिसमें लॉकआउट हुआ था 3 महीने के लिए। तो अभी तो हम यानी कि 4-5 तक, 5-6 में हुई है तो 4-5 तक 17,000 ही लेंगे। देखिए यानी कि 4-5 तक तो हमें 17,000 ही लेना है मिनिमम रेंट। ये है 2001-2 का, यानी कि 17,000 आएगा। यहाँ भी 17,000 आएगा, यहाँ भी 17 ही आएगा, यहाँ भी 17 ही आएगा। अब बात आती है 5-6 की। रुक जाओ, देखो 5-6 में हमें क्या करना है, इसको ये कहना स्ट्राइक थी 5-6 में, और 5-6 में 3 महीने के लिए क्या थी, जब हड़ताल थी, तो उसको मिनिमम रेंट को हमें एडजस्ट करना है। देखिए 17,000 जो है पर एनम है, पूरे साल का है। अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए इधर, ये जो 17,000 है ये पूरे साल का है रेंट। अगर हम देखें हमें कितने महीने का चाहिए, फिर अब 3 महीने जो हड़ताल की थी वो हमें प्रोपोर्शनेटली क्या बन जाएगी, मिल जाएगी उसकी एक तरीके से डिस्काउंट मिल जाएगी, एक तरीके से हमें उसको रियायत मिल जाएगी। तो हमें 9 महीने का तो चाहिए, फिर इसको हम 9 महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर ले रहे हैं, क्योंकि ये जो 17,000 है ये 12 महीने के लिए है, इसलिए हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे। और निकालना कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। क्यों, क्योंकि 3 महीने के लिए हमें रियायत मिलेगी हड़ताल की वजह से। तो ये हमारा कैलकुलेट होगा, जो कि आएगा 17,000 डिवाइड बाई 12,000 इंटू 9। ये बना आपका 17,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 9, ये बना प्लस 12,750 रुपये। तो हमारा मिनिमम रेंट जो यहाँ बन रहा है वो बनना है 12,750। ठीक है। ये जो मिनिमम रेंट था 17,000 की जगह अब आएगा 12,750 ड्यू टू स्ट्राइक। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट ईयर है हमारा 6-7, इसमें हम मिनिमम रेंट कितना लिखेंगे, जल्दी बताओ। 17,000, क्योंकि स्ट्राइक जो थी वो 3 महीने की थी, वो भी 5-6 में थी। 6-7 से हमें कोई मतलब नहीं, 17,000 ही यहाँ पर मिनिमम रेंट रहेगा। चलिए सॉरी। अब देखिए हमें ये देखना है शॉर्ट वर्किंग।
शॉर्ट वर्किंग कब क्रिएट होती है बच्चों? शॉर्ट वर्किंग जब क्रिएट होती है जब हमारा एक्चुअल लॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होता है। तो एक्चुअल लॉयल्टी हमारी कितनी है? 2000, मिनिमम रेंट कितना है? 17,000। तो हमारी शॉर्ट वर्किंग कितनी आ गई? 15,000। सरप्लस तो आया नहीं। चलिए, 14,000 की रॉयल्टी है, 17,000 का मिनिमम रेंट है, यहाँ पर हमारी आ गई 3,000 की शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस तो आया नहीं। अब देखिए 19,000 की रॉयल्टी है, 17,000 का मिनिमम रेंट है, यानी कि 2,000 का क्या? सरप्लस। 23,000 की रॉयल्टी, 17,000 का मिनिमम रेंट, यानी कि क्या? 6,000 का सरप्लस। 15,000 की रॉयल्टी, 12,750 का ही है मिनिमम रेंट, तो हमारी क्या आ गई? सरप्लस आया। कितना आया? 12 3 15, यानी कि ये बैठा हमारा 15,000 माइनस 12,750, 2250 का हमारा आ गया सरप्लस। उसके बाद 25,000 की रॉयल्टी, 17,000 का मिनिमम रेंट, क्या आ गया? सरप्लस। कितना आया? ये आया हमारा 17 17 3 20, 8,000, 8,000 का हमारा आ गया सरप्लस। ठीक। अब देखिए बात चलती है कि हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप कैसे करें। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ये कह रखा था कि आप अगर कोई सरप्लस होता है तो आपकी जो भी शॉर्ट वर्किंग होगी वो आप उसको नेक्स्ट 3 ईयर्स में, सब्सिक्वेंट 3 ईयर्स में वसूल कर सकते हो। ठीक है, उसको आप नेक्स्ट यानी कि सब्सिक्वेंट 3 ईयर्स में वसूल कर सकते हो। चलिए देखते हैं। 2001-2 में, 2001-2 में ध्यान से देखिए, 2001-2 में हमारा शॉर्ट वर्किंग था 15,000। तो अगर हम बात करें कि अब इस 15,000 को हम कितने और नेक्स्ट ईयर तक वसूल कर सकते हैं। 2001-2 है, यानी कि 2-3, 3-4, 4-5, यानी कि 3 साल हमारे नेक्स्ट कौन से बैठ रहे हैं? 2-3, 3-4 एंड 4-5, यानी कि हम इसको इस साल तक, इस 15,000 को इस चौथे 5 में, यानी 2004-5 तक वसूल कर सकते हैं। किसको? इस 15,000 को। यानी हमारी लिमिट कहाँ तक बैठ रही है? इस 15,000 को वसूल करने के लिए हमारी लिमिट बैठ रही है इस 15,000 को वसूल करने के लिए 4-5 तक में। ठीक है, पहला देखिए सरप्लस है तो शॉर्ट वर्किंग रिकूप का तो सवाल ही नहीं होता। दूसरा देखिए, दूसरे साल में सरप्लस है? नहीं है, छोड़ो। लेकिन यहाँ पर देखिए 2,000 का है, तो 2,000 पूरे के पूरे हम वसूल कर लिए हमने। अभी भी कितना बचा हमारे पास? 15 में से 2 गया, 13,000। ध्यान दीजिए, क्या मैं शॉर्ट वर्किंग नॉट रिकूप में डाल दूं उसको, बाकी के बचे हुए 13,000 को? नहीं डालूंगा। क्यों? क्यों नहीं डालूंगा? क्योंकि अभी भी इसके पास 1 साल और है वसूल करने के लिए। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। 15,000 को हमें रिकूप करना है। पहली साल सरप्लस नहीं है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर सरप्लस है, 2,000 का वसूल कर लिया, लेकिन अभी भी इस 15,000 को वसूल करने के लिए 1 साल और बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि सब्सिक्वेंट 3 ईयर्स हमारे 2004-5 में खत्म हो रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर 6,000 का सरप्लस है, 6,000 और वसूल कर लो, यानी कि अब इसकी लिमिट हो गई खत्म। 7,000 बचा नॉट रिकूप। कैसे? 15,000 में से हमने 2,000 वसूल करे, बचे कितने? 13,000। 13,000 में से 6,000 वसूल करे, कितने बचे? 7,000, जो कि अब रिकूप नहीं किए जा सकते क्योंकि इसकी टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, इसकी अवधि, समय अवधि खत्म हो चुकी है। चलिए, ये हमारे 15,000 की बात हो गई। अब हम बात करते हैं 3,000 की। ध्यान दीजिए, ये 2002 और 3 में हुआ है, तो 2002-3 का हम कब तक वसूल कर सकते हैं शॉर्ट वर्किंग को? 3-4, 4-5 और 5-6, यानी कि हमारी अवधि यहाँ तक खत्म चल रही है। कहाँ तक? यहाँ तक। यानी कि हम इस 3,000 को 2005 और 2006 तक वसूल कर सकते हैं। तो देखिए 3,000 का सरप्लस है, यानी ये जो सरप्लस था ये तो पहले ही ऑलरेडी एडजस्ट हो गया इस 15,000 के लिए, तो यानी इसको तो वसूल नहीं कर सकते। हालांकि सरप्लस है लेकिन ये पहले ही एडजस्ट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट ईयर में देखिए सरप्लस है, बिल्कुल है 6,000 का, लेकिन ये भी पहले ही 15,000 से पहले ही एडजस्ट हो चुका है। लेकिन इस 3,000 में ध्यान दीजिए, अब तो सरप्लस आ गया 2250 का, लेकिन ये टाइम पीरियड कितना है? 5-6, यानी कि ये वसूल कर सकते हैं 2250 का पूरा। लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड भी इसका खत्म हो रहा है, तो यानी कि बाकी का बचा हुआ, यानी कि 750 ये वसूल नहीं कर सकते। फिर से ध्यान से देखिए, 3,000 हमें रिकूप करना है शॉर्ट वर्किंग को, लेकिन हम कैसे करें?
2 और 6 तो पहले ही एडजस्ट हो गया, बाकी बचा ये वाला सरप्लस 2250, ये पूरा का पूरा वसूल कर लिया। लेकिन अभी भी कितना बचा 750, ये हमने डाल दिया नॉट रिकूव्ड में, क्योंकि इसकी टाइम पीरियड खत्म हो चुका है नेक्स्ट ईयर में वसूल करने का, क्योंकि 3 साल यहाँ पर पूरे हो गए। ठीक है, अब देखो शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं, कोई सवाल ही नहीं होता, तो ना तो रिकूप की बात आई ना ही अनरिकूप की बात आई। अब हम बात करते हैं मेन कि रॉयल्टी पेड कितनी होगी लैंडलॉर्ड को। नेक्स्ट एंड लास्ट कॉलम इज हाउ मच रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड। तो हम कितनी रॉयल्टी पेड करेंगे लैंडलॉर्ड को, ध्यान से देखिए। हमारी मिनिमम रॉयल्टी कितनी है, एक्चुअल रॉयल्टी कितनी है 2000। अगर हमारी रॉयल्टी एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होती है तो हम मिनिमम रेंट का ही पेमेंट करते हैं, यानी कि 17,000 ये हमारी रॉयल्टी पेड होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से हमारी 14,000 है और मिनिमम रेंट कितना है 17,000, यानी कि एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, तो हम कितना पेड करेंगे मिनिमम रेंट के बराबर, यानी कि 17,000। उसके बाद देखिए 19,000, मगर ये मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, एक्चुअल रॉयल्टी हमारी इस बार मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, तो हम कितना पेड करेंगे। देखिए 19,000 में हम ये देखेंगे कि कोई वसूल तो नहीं करा, कुछ वसूल तो नहीं किया, बिल्कुल किया है, 2,000 हमने वसूल किए हैं। तो इस एक्चुअल रॉयल्टी में से हम शॉर्ट वर्किंग जो रिकूव की गई है वो हम माइनस करेंगे, तो बचा हुआ कितना पेमेंट करेंगे 17,000। इस 19,000 में से 2,000 हम माइनस कर देंगे, तो रॉयल्टी पेड कितनी होगी 17,000। नेक्स्ट देखिए 23,000 मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, तो 23,000 में से हम माइनस क्या कर देंगे, हम देखेंगे कितना रिकूव हो गया। भाई एक्चुअल रॉयल्टी जो होती है वो पेड करनी होती है, बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि मिनिमम रेंट से वो ज़्यादा हो। तो मिनिमम रेंट कितना है 17,000, यानी कि ज़्यादा है। लेकिन अब हम ये देखेंगे 23,000 में से कुछ हमने रिकूव तो नहीं किया, बिल्कुल किया है, 6,000 वसूल किया हमने, तो 23 में से 6 का कितना बचा 17,000 यहाँ पर पेमेंट होगा। उसके बाद देखिए 15,000 में से हमने रिकूव कितना कर लिया है, 15,000 है, रिकूव कितना कर लिया है 2250। तो जब 2250 कर लिया तो कितना बचा, कितना पेमेंट करना है 12,750 का हमें क्या करना है लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है। अब देखिए 25,000 में से कुछ हमने वसूल किया है, यहाँ पर नहीं किया है, तो पूरा पूरा हम कितना पेमेंट करेंगे 25,000। आई होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये टेबल समझ में आई हो तो इस कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो अभी भी, तो कमेंट में बताइएगा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब मैं ये इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी लेजर अकाउंट बनवाऊंगा, क्योंकि इसकी वजह ये है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको भी दिक्कत होगी देखने में भी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लेजर अकाउंट बनाऊंगा, इसलिए मैंने आराम से एनालिटिकल टेबल को अच्छा खासा टाइम दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लेजर अकाउंट आपको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।